जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करनी है एक बार फिर अपने सुप्रीम कमांडर की, अपने आईनी सरबराह की, अपने सदर मुमलकत की और उस ट्वीट की जो सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने किया और जिसमें कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट दोनों तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिलों से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले को कहा कि ये बिल वापस भिजवा दें ताकि ये गैर मुअस्सर हो जाएं। मेरे अमले से ने वो वापस नहीं भिजवाए। जब मैंने उनसे दोबारा पूछा, बल्कि 3-4 मरतबा पूछा कि क्या दोनों बिल भिजवाए जा चुके हैं, तो मेरे स्टाफ ने मुझे कहा कि हाँ भिजवा दिए गए हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो तो भिजवाए ही नहीं गए और फिर वो कानून बन गया और मैं उस पर माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे और मैं उन लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ जो इन कवानीन से मुतासर होंगे। इन कवानीन से कौन मुतासर होंगे? पहले इमरान खान, फिर शाह महमूद कुरैशी और उसके बाद कोई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो 9 मई के हवाले से पकड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी गिरफ्तार होने हैं। इन 2 बिलों की जद में वो आ सकते हैं जो इस वक्त कानून बन चुके हैं। लेकिन इस पर भी अब एक बहस है कि ये कवानीन बने हैं कि नहीं बने। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये कवानीन नहीं बने। क्यों नहीं बने? बहुत सारे वकील कहते हैं कि बिल, अगर कोई बिल दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुआ हो तो सदर के दस्तखत के बगैर भी बिल कानून बन सकता है। अगर पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली से गौर से सुनिएगा, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से कोई बिल मंजूर हुआ हो तो सदर उस पर दस्तखत करे या ना करे, वो कानून ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन अगर ये मुश्तरका इजलास से मंजूर नहीं हुआ था, ये दोनों बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर नहीं होती, ये पहले कौमी असम्बली से हुए थे, फिर सेनेट से हुए थे और फिर सदर के पास गए थे। और जब ये कौमी असम्बली में पेश हुए, सेनेट में पेश हुए, वो जल्दबाजी, जो जिस जल्दबाजी में हुए वो भी साइड पे रख दें, क्योंकि वो सारों, आपको पता है कि जितनी जल्दबाजी में ये आए। फिर उन पर जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत के अपने लोग बोले वो भी साइड पे रख लें। फिर इसमें कई शिक्कें निकाली गई, वो भी साइड पे रख लें। मुतनाज़ शिक्कें थी जो, वो निकाली गई। लेकिन ये फिर सदर के पास गया तो ये मुश्तरका इजलास से नहीं हुआ था, ये दोनों से इलेहदा हुआ। तो लिहाजा ये सदर के दस्तखत के बगैर कानून नहीं बन सकता था। अब आगे है कि आइन का आर्टिकल 75(1) कहता है कि सदर बिल मंजूर किए बिना वापस भेज सकते हैं। सदर के पास एक इख्तियार है कि वो बिल पर साइन करें, एक इख्तियार है को बिल वापस भेज दें। और अब बहस किस पे हो रही है? बहस इस पे नहीं हो रही कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलकत और आइनी सरबराह इस मुल्क के, उनके साथ हाथ हो गया, बल्कि इस मुल्क के साथ हाथ हो गया, कौम के साथ हाथ हो गया और या उनको सदर मुमलकत से ऐवान सदर ने धोखा कर दिया। इस पे बहस नहीं हो रही। बहस हो रही कि सदर ने जो वापस भेजने थे तो उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात लिखते। इसी आइन में लिखा है कि बिल भेजते हुए सदर किसी तहरीरी तबसरे या राय की ज़रूरत नहीं होती। यानी सदर कोई बिल वापस भेजें तो उनको तहरीरी तौर पर कोई ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ पैगाम देना होता है कि ये बिल वापस किया जा रहा है। और अगर सदर दस्तखत ना करे तो बिल का ऑटोमेटिक कानून नहीं बन जाता। ये चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तो लिहाजा ये मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन ज़्यादा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन ज़्यादातर कानूनी माहिर कहते हैं कि सदर का भेजने का मतलब, वापस भेजने का कहना, दस्तखत ना करना, इससे अभी ये जो बिल हैं ये कवानीन नहीं बने। दूसरी तरफ ये बिल कानून बन चुके हैं और गज़ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाई भी हो चुका है। अच्छा, अब एक इतराज़ ये है कि सदर ने दस्तखत क्यों नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं लिखे? वो तो आपको मैंने बता दिया कि आइन कहता है कि सदर कुछ लिखे ना लिखे वो पाबंद नहीं है। वापस भिजवा दें तो मतलब सदर ने
मंजूर नहीं या मुत्तफिक नहीं है। दूसरा एतराज़ है कि सदर 2 दिन खामोश क्यों रहे। इस हवाले से कहानी हामिद मीर साहब ने सुनाई है कि ऐवान सदर की कि अंदरूनी कहानी कि जब मीडिया पर आरिफ अलवी साहब के पास बिल आए, उन्होंने 13 बिल वापस भेज दिए और 2 ये बिल थे, ये भी स्टाफ को कहा कि आप वापस भेज दें, मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। स्टाफ ने कहा हमने भेज दिए, उन्होंने तस्दीक की भाई भेज दिए, उन्होंने कहा जी हम भेज दिए। 4 मरतबा पूछा तो फिर उसके बाद अचानक टीवी पे खबरें चलने लग गई, ब्रेकिंग न्यूज़ कि सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। तो जब मीडिया पर ये बिल मंजूर होने की खबरें चली तो सदर ने स्टाफ से पूछा कि आपको तो मैंने कहा था कि ये बिल वापस भिजवा दें, तो मीडिया पे चल रहा है कि ये बिल मंजूर हो गए हैं, तो जब मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने वापस भिजवा दिए, तो बिल कानून कैसे बने। तो स्टाफ ने कहा कि सर मीडिया झूठ बोलता है। अगले दिन सदर ने अपने 3 अहम तरीन अफसरों को बुलाकर कहा, दोबारा पूछा कि आप तो कह रहे थे कि बिल वापस भेज दिए, तो हालांकि अब बिल तो आपने भिजवा ही नहीं, वो तो कानून बन गए। तो तीनों अफसर जो है आएं बाएं शाएं करने लग गए और वो सदर को मुतमईन नहीं कर सके। और फिर उसके बाद सदर ने ट्वीट किया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, मैं इन बिलों से मुत्तफिक नहीं था और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ जो इन बिलों की कानून में ढलने के बाद इनसे मुतासर होंगे। तो ये तो स्टोरी 2 हो गई। अब तीसरी बात यह है कि सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ऐवान सदर से कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करें। सुना जा रहा है कि यही वो सेक्रेटरी हैं जो इनके वकार अहमद जो पर्सनल हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इसको या पर्सनल सेक्रेटरी, इन वकार साहब यही वो हैं जिनको सदर ने कहा कि आप इनकी ड्यूटी थी कि वापस भिजवाएं बिल, और इन्होंने वापस नहीं भिजवाए और इनसे ही तस्दीक की सदर ने कि आपने भिजवा दिए हैं, तो इन्होंने 2-3 मरतबा कहा कि हमने भिजवा दिए हैं। इनके बारे में ये सुना गया है और इस वजह सदर ने इनको बदला है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, सदर को इंक्वायरी करनी चाहिए। जो उनके साथ हाथ हुआ है, धोखा हुआ है, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या है और कौन कौन से किरदार इसमें मुलव्वस हैं। बाकी रहेगी बात धोखे की। तो ख़वातीनो हजरात, मेरे प्यारे बहन भिराओ, इस मुल्क में धोखे के सिवा हुआ क्या है। 75 साल तारीख भी हमारी धोखों से ही भरी हुई है। लेकिन अगर 75 साल तारीख में बात लंबी हो जाएगी, ना जाएं पिछले 15-16 महीने ही ले लें जो पीडीएम इत्तहादियों के थे, पिछले 15-16 महीने से तरीके अदम एतमाद के बाद जब ये आए हैं, तो पिछले 15-16 महीनों को ही सिर्फ ले लें तो आपको इसमें ठंड पड़ जाएगी, इतने धोखे हुए हैं। पिछले 15-16 महीनों में कौन बचा है जिसके साथ धोखा नहीं हुआ, कौन रह गया है जिसके साथ धोखा नहीं हुआ। 2 सूबे इलेक्शन होने थे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। 2 सूबे इलेक्शन 90 रोज में नहीं हुए, आइन से धोखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, सुप्रीम कोर्ट से धोखा हुआ। जाली और अधूरी पार्लियामेंट, राजा रियाज के अपोजिशन लीडर वाली पार्लियामेंट ने जब खिलाफ आइन, खिलाफ असूल, खिलाफ मंतक, खिलाफ अखलाकियात किरारदादों और कानून साजियों की फैक्ट्री पार्लियामेंट बन गई, तो तब पार्लियामेंट से धोखा। 2 सूबों में अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अवाम को हक के नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, अभी तक निगरान सेटअप है, तो अवाम से धोखा। इलेक्शन से भागा गया, वोट की इज्जत पामाल की गई, जमहूरियत से धोखा। और अब सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, आईनी सरबराह से धोखा। मुख्तसर अगर आप इसको करें तो इस मुल्क में आइन, पिछले 15-16 महीनों में इस मुल्क में आइन से आईनी सरबराह तक सबसे धोखा हो चुका है। और लिहाजा आप और मैं दोनों मिलकर इस बनाना रिपब्लिक को सलूट मारते हैं और इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम को सलूट मारते हैं। नेक नामी तो खैर, नेक नाम तो हम दुनिया में पहले भी कोई नहीं थे, लेकिन इस सदर मुमलकत के ट्वीट से जो पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई है, मजाक बना है, ठट्ठा लगा है, जुगतें कसी गई हैं हम पर, और
जो सत्यानाश, मुल्क की इमेज का सवा सत्यानाश हुआ है, वो शर्मनाक है। लेकिन कौन देखता है? सब के सब अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं, सब के सब अपने धंधों में पड़े हुए हैं। कौन देखता है ये कि मुल्क का इमेज खराब हो रहा है, धोखा हो रहा है, आइन दफन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस खत्म हो गया है, वोट की इज्जत खत्म हो गई है, और पार्लियामेंट राजवाड़ा बन गई है बकौल रजा रब्बानी के। कौन देखता है? सारे अपने अपने दाव में लगे हुए हैं। तो खैर से, और फिर मुझे याद आ गया कि वो मुल्क जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने हाथों की पकड़ी हुई शराब की बोतल जैतून और शहद में, लेबॉर्ट्री में जाकर जैतून और शहद में बदल जाए, उस मुल्क में आरफ अलवी के साथ ऐवान सदर से कोई धोखा हो गया है, तो क्या हैरानगी की बात है। एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।